और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, बदायूं में मंदिर गई महिला से हैवानियत के बाद हत्या करने वाला महंत सत्यनारायण को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया है। महंत घटनास्थल वाले गांव में ही छिपा हुआ था। गांव के कुछ लोगों ने महंत को खेतों में छिपते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में और क्या ताज़ा जानकारी है इसे बताएंगे हमारे सहयोगी आलोक, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी आलोक, इस पूरे मामले में और क्या कुछ नई जानकारी है आपके पास? जी श्वेता, देखिए जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का वो गिरफ्तार हो गया है। जो कल रात में पुलिस को सूचना मिली थी कि वो गांव में छुपा हुआ है और गांव के लोगों ने ही उसको पकड़ के रखा हुआ था, थोड़ा पीटा भी है और फिर उसके बाद पुलिस के हवाले किया है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस की STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश की CM है, उनके द्वारा लगाई गई थी उसको गिरफ्तार करने के लिए। बावजूद इसके गांव के लोग ही इसको पकड़ करके पुलिस के हवाले करते हैं। दिखाता है कि पुलिस कितनी संजीदा है इस पूरे मामले को जांच करने में। जबकि STF भी लगी हुई है, लोकल पुलिस भी लगी हुई है, एक SIT भी बनाई हुई है, उसके बावजूद गांव के लोग ही बताते हैं कि वो गांव में ही छुपा हुआ है और फिर उसको पुलिस के हवाले किया जाता है। तो अपने आप में दिखाता है। दूसरी बात यह है कि आज क्योंकि कल रात में गिरफ्तारी हुई थी, रात भर थाने में था, पूछताछ की गई है। अब आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, बताया जा रहा है दोपहर में पेश किया जाएगा। उसके बाद पुलिस इसकी रिमांड पर लेगी और जो दूसरे आरोपी हैं उनके साथ इसको कन्फ्रंट करा जाएगा और साथ में बात आगे की जाँच की जाएगी। जो साक्ष्य हैं पूरे मजबूत किए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जा सके और आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जी आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और बदायूं गैंगरेप पीड़िता पर राष्ट्रीय महिला की एक सदस्य ने आपत्तिजनक बयान देकर खुद को मुश्किलों में अब डाल दिया। घटना के बाद इलाके में हालात का जायजा लेने गई NCW सदस्य चंद्रमुखी ने कहा है कि महिलाओं को रात के समय बाहर नहीं जाना चाहिए और अगर जाने की बहुत आवश्यकता है तो बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बाद चंद्रमुखी को अपना बयान वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। मैंने इस संदर्भ में बिल्कुल ये बात नहीं कही, लेकिन अगर कहीं से भी किसी भी तरह ये बात रिफ्लेक्ट हो रही कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मैं अपने इस बयान को वापस लेती हूँ। मेरा कहने का ऐसा कोई अर्थ नहीं था। और तमिलनाडु के करूर में दिल दहला देने वाली घटना में 23 साल के एक युवक की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी गई। कथित तौर पर युवक जिस लड़की के साथ संबंध में था, उस लड़की के परिवार वालों ने ही युवक की पिटाई की। पीड़ित हरिहरन करूर में नाई का काम करता था। वो कथित तौर पर उसी इलाके की रहने वाली एक लड़की के साथ बीते 2 सालों से संबंध में था। लड़की ने 2 हफ्ते पहले ही अचानक हरिहरन से बातचीत पूरी तरीके से बंद कर दी। हरिहरन लगातार लड़की के संपर्क में आने की कोशिश करता रहा। जब लड़की के घर वालों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने हरिहरन को इस समस्या की समाधान का भरोसा दिलाकर एक खास जगह मिलने के लिए बुलाया और फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में अभी तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इस पूरी खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मुगलन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी मुगलन, और ज़्यादा जानकारी दीजिए। Definitely, yes. This incident has reported from Karur district. A 23-year-old Hariharan has been hacked to death in a broad daylight by a girl's family for over a love affair. This Hariharan, 23-year-old Hariharan, he runs a barber shop in Karur, and he was in love with a girl who from the same area for last 2 years. As the family promised the girl of a better prospect, she has stopped talking to Hariharan in last 2 months, but Hariharan has kept insisting that girl to talk to him again, but the girl continued to refuse talking to him. And yesterday the girl's family members have called Hariharan to sort out this issue to a temple where they were discussing, and at a point when the arguments between both them escalated, the family members who came along
with the who came there, started stabbing Hariharan in multiple places, and in broad daylight he was hacked to death in the middle road, and when he was rushed to a hospital and he died there while undergoing treatment. Now, as of now, Karur police have arrested 4 is what we being told, and 1 person is being still searched by the Karur police. And following this murder, there was the family members of the boy went and ransacked the shops owned by the family members of the girl, and the family still refused to receive the body from the hospital, and they were demanding that all who are related to the murder case should be arrested. And after police promising them that a stern action will be taken and all the suspects will be arrested, then they have received the body. But the broad daylight, the entire incident was caught in camera. Several public who were on the road have recorded the entire incident, and definitely this have sent shockwaves across the state. जी मुगलन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। पर आपको